हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट कॉम्पोसाइट फंक्शंस में अपन ने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली थी। इसके बाद अपना जो नया टॉपिक है वो है इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, फलन का प्रतिलोम। देखो एक और आएगा इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है ना, किसी एलिमेंट का इनवर्स, तो वो भी मैं तुम लोगों को बाद में बताऊंगा। सबसे पहले अपन समझते हैं इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, किसी फंक्शन के इनवर्स के बारे में, कि किसी फंक्शन का इनवर्स अपन किसको बोलते हैं। तो देखो किसी फंक्शन के इनवर्स के लिए सबसे पहले इसकी एक बार डेफिनेशन लिख देता हूं, उसको समझाता हूं और फिर अपन उसमें थोड़ा डीपली चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो देखो क्या लिख रहा हूं, if f from a to b, if f from a to b is a function, if f from a to b is a function, कोई एक f जो क्या है, सेट a से सेट b में एक फंक्शन है, ठीक है, एंड f इनवर्स from set b to set a is also a function। ध्यान से सुनना, देखो डेफिनेशन लिख रहा हूं, इससे समझ में कुछ नहीं आएगा, जब मैं तुम लोगों को समझाऊंगा तभी समझ में आएगा। इफ f फ्रॉम a to b इज ए फंक्शन एंड f इनवर्स फ्रॉम b to a इज आल्सो ए फंक्शन, then f inverse is called inverse function of f। तब क्या होता है, f इनवर्स इज कॉल्ड इनवर्स फंक्शन ऑफ f, तब f इनवर्स f का इनवर्स फंक्शन कहलाता है। हिंदी में क्या लिखोगे, देखो हिंदी में भी लिख देता हूं, यदि f समुच्चय A से समुच्चय B में फलन है, में एक फलन है, यदि f समुच्चय A से समुच्चय B में एक फलन है तथा f इनवर्स समुच्चय B से समुच्चय A में फलन है, तथा f इनवर्स समुच्चय B से समुच्चय A में B फलन है। क्या बोल रहा है, f क्या है, a से b में फलन है तथा f इनवर्स b से a में b फलन है। f इनवर्स b क्या है, फलन है। इसको ऐसे पढ़ो, यदि f एक फलन है तथा f इनवर्स b फलन है, तब f इनवर्स f का प्रतिलोम फलन कहलाता है, तब f इनवर्स f का प्रतिलोम फलन कहलाता है। क्या बोला मैंने, कोई एक फंक्शन f है जो सेट a से सेट b में डिफाइंड है, और अगर सेट b से सेट a में भी फंक्शन है तो उसको किससे डिनोट करते हैं, f इनवर्स से डिनोट करते हैं, और f इनवर्स f का क्या होता है, प्रतिलोम फलन होता है, इनवर्स फंक्शन होता है। मेरे को पता है अभी तुम्हारे को ये डेफिनेशन ज्यादा समझ में नहीं आई होगी। अब मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं और उस एग्जांपल से तुम लोगों को ये डेफिनेशन समझ में आएगी। जैसे मान लो बेटा कोई ये सेट a है, ध्यान देना, ये कोई सेट A है और ये कोई सेट B है, ठीक है, सेट A और सेट B। मान लेते हैं सेट A के जो एलिमेंट्स है वो है x1, x2, x3 और x4, और मान लेते हैं सेट B के एलिमेंट्स है y1, y2, y3 और y4, ठीक है। मान लिया x1 का रिलेशन y1 के साथ है, x2 का रिलेशन y2 के साथ है, x3 का रिलेशन y3 के साथ, और x4 का रिलेशन किसके साथ है, y4 के साथ है। सबसे पहले तो मेरे को ये बता दो ये फंक्शन कैसा है, 1 1 है, ऑन 2 है, 1 1 मैनी 1 में क्या है और ऑन 2 इन 2 में क्या है। तो तुम लोग क्या देखोगे, डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेज है, x1 और x2 अलग अलग है तो y1 और y2 भी तो अलग अलग आ रहे हैं ना, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेज आ रही है, मतलब फंक्शन कैसा है, 1 1 फंक्शन है, और 1 1 और इधर की तरफ कुछ भी नहीं बचा, इधर कुछ भी नहीं बचा, तो कौन सा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन, 1 1 ऑन टू फंक्शन। हिंदी में बोलते हैं एककी आच्छादक फलन, और क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। तो देखो मान लेते हैं कोई एक फंक्शन है f, कोई एक फंक्शन है f जो सेट A से सेट B में डिफाइंड है, कोई फंक्शन है f जो सेट A से सेट B में डिफाइंड है। इसको थोड़ा नीचे लिख रहा हूं, 1 1 ऑन टू
फंक्शन 1 1 on 2 फंक्शन। मान लेते हैं कोई एक फंक्शन f है जो सेट ए से सेट बी में डिफाइंड है, मतलब ये सेट ए से सेट बी में तो फंक्शन है ना इस तरीके से। अगर b से a में भी एक फंक्शन हो, अगर b से a में ये भी क्या हो, इधर से देखे तो भी क्या हो, फंक्शन हो। जैसे a से b में तो फंक्शन है, अब चेक करो क्या ये b से a में भी फंक्शन है क्या। b से a का मतलब ये हुआ b को पहले लिखो और a को बाद में लिखो, b को पहले लिखो और a को बाद में लिखो। तो b को पहले लिखोगे और a को बाद में लिखोगे तो इधर की तरफ से देखो, इधर b वाले क्या है, y1 y2 y3 y4, y1 y2 y3 y4, ठीक है। और इधर क्या है, x1 x2 x3 x4, तो इसमें लिखो x1 x2 x3 x4। अब इधर से देखो, इधर से देखोगे तो y1 का रिलेशन किसके साथ, x1 के साथ, y2 का x2 के साथ चेक करो, y3 का x3 के साथ, ये उल्टा, और y4 का x4 के साथ। मतलब इस साइड से a से b में तो ये फंक्शन था ही, चेक करो क्या ये b से a में भी फंक्शन हो गया क्या, ये b से a में भी फंक्शन हो गया क्या। देखो a से b में तो फंक्शन है, क्यों, क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेज बन रही है और सेट a का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी कोई इमेज नहीं हो। ऐसे देखो b से a में चेक करोगे तो b में भी क्या है, सभी एलिमेंट्स की इमेज बन रही है। इमेज की बात करो तो सभी एलिमेंट्स की इमेज बन रही है और ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसकी कोई दो इमेज हो, ठीक है। तब क्या बोलते हैं, तब a से b वाले को अगर f से डिनोट करेंगे तो a से b वाले को, इस a से b वाले को, इसको a से डिनोट करेंगे तो ये b से a में जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, f इनवर्स बोलते हैं। और ये जो फंक्शन है ना नया f इनवर्स, इसको बोलते हैं इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन, इस f फंक्शन का इनवर्स फंक्शन। तो अपने को ऐसे दोबारा ये एरो डायग्राम बना के चेक नहीं करना, यहीं पे ही चेक करना है कि यार a से b में तो फंक्शन था, अब चेक करो क्या b से a में भी फंक्शन है क्या, ये ऐसे भी फंक्शन है क्या। तो देखो यार a से b में तो फंक्शन था। अब इधर से देखो क्या, इधर हर एलिमेंट की इमेज है, इस साइड में बिल्कुल हर एलिमेंट की इमेज है, y1 की इमेज है, y2 की इमेज है, y3 की इमेज है, y4 की इमेज है। दूसरी बात क्या चेक करोगे कि हर एलिमेंट की इमेज तो है, और क्या हर एलिमेंट की केवल और केवल एक ही इमेज है क्या, तो y1 की एक ही इमेज है, y2 की भी एक ही इमेज है, y3 की भी एक ही इमेज है, y4 की भी एक ही इमेज है। इसको मैंने अलग से बना के दिखा दिया ना, साफ साफ दिख रहा है इनवर्स है, ठीक है। तब क्या बोलता है, ये जो फंक्शन ये a से b में f था तो ये b से a में क्या हो जाएगा, f इनवर्स हो जाएगा। ए से बी में एफ था तो ये बी से ए में क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, इनवर्स। इस ये एफ है तो ये इनवर्स एफ इनवर्स, एफ का इनवर्स एफ इनवर्स और एफ इनवर्स का इनवर्स एफ। ध्यान रखना इसका इनवर्स ये और इसका इनवर्स ये, कुल मिला के बात ये है, ठीक है। एफ का इनवर्स एफ इनवर्स और एफ इनवर्स का इनवर्स क्या है, एफ है, ठीक है। एफ का इनवर्स एफ इनवर्स, एफ इनवर्स का इनवर्स एफ, ठीक है। ऐसे देखो एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये फर्स्ट एग्जांपल है, यहां पे लिख रहा हूं एफ इनवर्स है ये, और एफ इनवर्स क्या कर रहा है, एग्जिट्स कर रहा है, एग्जिट्स कर रहा है, एग्जिट्स कर रहा है, मतलब एफ इनवर्स आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, ए से बी में भी ये फंक्शन और बी से ए में भी ये फंक्शन है। ऐसे देखो एग्जांपल देखो, ये सेट ए है और ये सेट बी है। सेट ए के एलिमेंट्स है जैसे x1 x2 x3 x4, सेट बी के एलिमेंट है y1 y2 y3 और y4। क्लियर है। अब देखो x1 का रिलेशन मान लेते हैं y1 के साथ है, x2 का रिलेशन भी y1 के साथ है, x3 का रिलेशन y2 के साथ है और x4 का रिलेशन किसके साथ है, y3 के साथ है। मान लो इसमें y4 है ही नहीं। तो अब ये बताओ फंक्शन कैसा है, तो फंक्शन देखोगे मैनी एलिमेंट्स वन इमेज, मैनी एलिमेंट्स वन इमेज, तो ये कैसा हो गया, मैनी वन फंक्शन हो गया, मैनी वन। और इधर की तरफ से देखोगे तो कौन सा हो गया, मैनी वन ऑन टू हो गया। क्यों, इधर कुछ भी नहीं बचा, इधर कुछ भी नहीं बचा। लेकिन इसी को थोड़ा सा अलग तरीके से लिख रहा हूं, जैसे ये सेट ए और ये सेट बी, ठीक है, समझ पा रहे हो ना यार, ठीक है। तो ये x1, ये x2, ये x3, ये x4, इधर y1 y2 y3 y4। x1 का रिलेशन y1 के साथ, x2 का रिलेशन y1 के साथ, x3 का रिलेशन y2 के साथ, x4 का रिलेशन y4 के साथ। फंक्शन कैसा है देखते ही बता दोगे कौन सा है, मैनी वन, ठीक है, हाँ y4 है तो मैनी वन इनटू फंक्शन, मैनी वन इनटू फंक्शन। मैनी वन इनटू फंक्शन क्यों है, क्योंकि इधर y4 रह रहा है, इन दोनों में कुछ भी नहीं रह रहा था ना, इसलिए। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट है, शायद दिख रहा होगा, नहीं दिखोगे तो भी समझ जाओगे, ये सेट ए ये सेट बी, जैसा भी है शक्ल, ठीक है ना। तो मान लेते हैं इसके एलिमेंट है x1 x2
x3, ठीक है। इधर की तरफ y1 y2 y3 y4, x1 का रिलेशन y1 के साथ, x2 का y2 के साथ, x3 का y3 के साथ। तो फंक्शन कौन सा है, 1 1 है, 1 1 है, और कौन सा है, इनटू है, 1 1 इनटू फंक्शन है, ठीक है। कौन सा, ये जो मान लेते हैं फंक्शन कौन सा है, ये फंक्शन है एफ है, ये फंक्शन है एफ है, ठीक है। तो ये 3 केस और है। अब ये बताओ मेरे को कि ये सेट ए से सेट बी में फंक्शन था, तो और सेट बी से सेट ए में भी अगर ये फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन देखो हिंदी में क्या लिखा हुआ है, यदि एफ ए से बी में एक फलन है तथा एफ इनवर्स बी से ए भी फलन है, मतलब ए से बी में तो ये फंक्शन है ही, और बी से ए में भी अगर ये फंक्शन है, तो इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन बोलते हैं, मतलब एफ का एफ इनवर्स हो जाएगा। अब चेक करो यार, ए से बी में तो ये फंक्शन है, ए से बी में तो फंक्शन है, कौन सा, मैनी वन ऑन टू फंक्शन है। क्या बी से ए में भी फंक्शन है, क्या बी से ए में भी फंक्शन है। तो बी से ए में का मतलब क्या होगा कि इधर से चेक करो, तो इधर क्या देखोगे यार कि y1 की कितनी इमेज बन रही है, 2 इमेज बन रही है। मतलब अगर मान लो ऐसे दे देता मैं तुम्हारे को, इस b वाले को पहले दे देता, कहां बनाऊं, देखो एक बार यहां दिख रहा होगा शायद, है ना। ये b वाले को पहले दे देता और a वाले को बाद में दे देता, b को पहले दे देता और a को बाद में दे देता। तो b में क्या आते हैं, y1 भी आता, y2 भी आता, और भी आ जाता y3 भी। इधर क्या होता है, x1 भी आता, x2 भी आता। तो इस तरीके से तो क्या हो जाता, y1 की 2 इमेज बन जाती ना यार, y1 की 2 इमेज। लेकिन फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, सेट ए के हर एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए और केवल एक ही, वो सेट है कि हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए और केवल एक ही इमेज होनी चाहिए, तब उसको क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। तो इधर ए से बी में भी, मतलब इधर देखो ना, तो इधर भी हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए और केवल एक ही इमेज होनी चाहिए, और इस साइड से भी हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए और केवल एक ही इमेज होनी चाहिए। यहां चेक करोगे तो देखो, तभी तो उसको बी से ए में भी फंक्शन बोलेंगे ना। अब देखो यहाँ सेट ए में तो हर एलिमेंट की इमेज थी और केवल एक ही इमेज थी, x1 की एक ही इमेज थी, y1 x2 की एक ही इमेज थी, y1। लेकिन बी से ए में चेक करो, क्या इधर की तरफ से भी हर एलिमेंट की एक ही इमेज बन रही है क्या, ठीक है। हर एलिमेंट की इमेज भी और केवल एक ही इमेज हो, तो हर एलिमेंट की इमेज तो है, y1 की भी है, y2 की भी है, y3 की भी है। लेकिन y1 की कितनी इमेज बन गई, 2 इमेज बन गई। y1 की कितनी इमेज बन गई, 2 इमेज बन गई। और अगर ऐसा केस है तो एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिट्स, यहां पे एफ इनवर्स एग्जिट्स नहीं करता, एफ इनवर्स विद्यमान नहीं है, एफ इनवर्स विद्यमान नहीं है। इस वाले केस में चेक करो, इस वाले केस में चेक करोगे तो फंक्शन ए से बी में तो एफ है, ऐसे चेक करो क्या ऐसे भी फंक्शन है क्या, तो क्या चेक करोगे यार कि यहाँ हर एलिमेंट की इमेज है क्या, तो देखो ना यार y4 की इमेज ही नहीं है, y4 की इमेज ही नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं है। b से a में फंक्शन नहीं, a से b में तो फंक्शन है, a को पहले b को बाद में लिखो तो फंक्शन है, लेकिन b से a में ये फंक्शन नहीं है। दूसरी कंडीशन y1 की 2 इमेज भी तो बन रही है, ठीक है ना, y1 की 2 इमेज ही तो बन रही है। मैं b से a की बात कर रहा हूँ इसलिए इमेज बोल रहा हूँ, वास्तव में तो क्या है, y1 की ये दोनों प्री इमेज है, y1 की ये दोनों प्री इमेज है, ठीक है। तो अभी लेकिन b से a की बात करेंगे तो फंक्शन की इमेज हो गई, y1 की कितनी इमेज बन गई, 2, मतलब ये इस तरीके से फंक्शन नहीं होगा। तो यहां भी f इनवर्स डज नॉट एग्जिट्स, यहां भी f इनवर्स एग्जिट्स नहीं करता। अब इधर चेक करोगे तो f ये तो एग्जिट्स करता है, लेकिन f इनवर्स यहां भी लिख देना, f इनवर्स डज नॉट एग्जिट, क्यों, क्योंकि y4 की इमेज नहीं बन रही। लेकिन मान लो y4 नहीं होता, y4 नहीं होता, तब क्या हो जाता, वो फंक्शन हो जाता, और फंक्शन हो जाता तो f इनवर्स एग्जिट्स कर रहा है। तो एक बात बोल रहा हूं यहाँ पे, f इनवर्स केवल और केवल तभी एग्जिट्स करता है, f इनवर्स केवल और केवल तभी एग्जिट्स करता है जब फंक्शन 1 1 ऑन टू फंक्शन हो, तब जब फंक्शन क्या हो, 1 1 ऑन टू फंक्शन हो। क्यों, क्योंकि ऐसा ये जो केस लिखा हुआ है ना, ये जो केस लिखा हुआ है कि ए से बी में भी फंक्शन हो और उसको घुमा दे तो भी फंक्शन ही रहे, ए से बी में भी फंक्शन हो और उसको घुमा दे तो भी फंक्शन रहे, ये केवल और केवल तभी पॉसिबल है जब फंक्शन कैसा फंक्शन हो, 1 1 ऑन टू फंक्शन हो। अगर फंक्शन 1 1 ऑन टू फंक्शन नहीं है तो ए से बी में तो हो सकता है फंक्शन हो, लेकिन फिर वो बी से ए में फंक्शन नहीं होगा। अगर इन दोनों को ऐसे घुमा के रख दो, इन दोनों को घुमा के रख दो तो फिर वो फंक्शन नहीं बनेगा। एक केस तो यहाँ समझा दिया ना तुम लोगों को, उसी तरीके से यहाँ y4 रह रहा है, यहाँ y4 रह रहा है, कुछ रहना ही नहीं
नहीं चाहिए ना। तो ऐसा केवल और केवल तभी पॉसिबल है कि फंक्शन ए से बी में कोई फंक्शन है और वो बी से ए में भी फंक्शन हो, जब फंक्शन क्या हो 1 1 फंक्शन हो। तो यहां से एक बात निकल के आ रही है कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स केवल तब भी एग्जिस्ट करता है। कोई फंक्शन f दे रखा है और पूछेगा तुम्हारे से, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है क्या, तो तुम लोग क्या करोगे, फंक्शन को 1 1 प्रूफ करोगे। अगर फंक्शन 1 1 प्रूफ हो गया, अगर फंक्शन 1 1 प्रूफ हो गया, इसका मतलब उस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। और अगर मान लो फंक्शन 1 1 प्रूफ नहीं हुआ तो उस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। कई बार मान लो फंक्शन पूछ ले, बोले ये फंक्शन f है और तुम लोग f इनवर्स निकालो, लेकिन साफ साफ दिख रहा है कि फंक्शन 1 1 नहीं है, ठीक है ना, फंक्शन 1 1 ही नहीं है, तो फिर उसका इनवर्स फंक्शन निकालने नहीं बैठेंगे। फंक्शन का इनवर्स अपन केवल तभी निकालेंगे जब दिया हुआ फंक्शन कैसा हो, 1 1 फंक्शन हो, एक की आच्छादक फलन हो, बाइजेक्टिव फंक्शन हो। केवल और केवल तभी इनवर्स पॉसिबल, अदरवाइज किसी भी फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। तो डेफिनेशन क्या थी कि कोई फंक्शन ए से बी में भी फंक्शन होना चाहिए, मतलब ए से बी में भी फंक्शन होना चाहिए और बी से ए में भी क्या होना चाहिए, फंक्शन होना चाहिए। तब उसको क्या बोलते हैं, इस फंक्शन को बी से ए में जो फंक्शन है ना उसको ए से बी वाले फंक्शन का इनवर्स फंक्शन बोलते हैं। तो क्या ध्यान रखना है तुम्हारे को अभी कि कोई फंक्शन f है जो सेट ए से सेट बी में डिफाइंड है और कोई फंक्शन है जो सेट बी से सेट ए में डिफाइंड है। तो वो जो सेट बी से सेट ए में डिफाइंड फंक्शन है उसको f का इनवर्स फंक्शन बोलते हैं, उस f का इनवर्स फंक्शन बोलते हैं। और उसको किससे डिनोट करते हैं, f इनवर्स से। f इनवर्स का मतलब f के ऊपर लिख देते हैं -1, और वो -1 जो है वो पावर नहीं है, वो घात नहीं है, ठीक है ना, वो कोई पावर नहीं है, वो एक साइन है, वो एक साइन है जो क्या बताता है, फंक्शन का इनवर्स होना बताता है। हाँ तो स्टूडेंट्स अब मैं एक नोट डाल रहा हूं, देखो, इनवर्स ऑफ फंक्शन f, इनवर्स ऑफ फंक्शन f, और उसको क्या बोलते हैं, f इनवर्स बोलते हैं, ठीक है। इनवर्स ऑफ फंक्शन f और उसको क्या बोलते हैं, f इनवर्स बोलते हैं। एग्जिट्स इफ f इज बाइजेक्टिव, f क्या हो, बाइजेक्टिव हो। क्या लिखा हुआ है, इनवर्स ऑफ फंक्शन f एग्जिट्स इफ f इज बाइजेक्टिव। किसी भी फंक्शन f का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, कब करता है, जब f बाइजेक्टिव है, जब f क्या हो, बाइजेक्टिव हो। केवल और केवल तभी f का इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। हिंदी में क्या लिखोगे, फलन f का प्रतिलोम, फलन f का प्रतिलोम f इनवर्स विद्यमान होता है, विद्यमान होता है जब f एक की आच्छादक फलन। क्या बोला मैंने, फलन f का प्रतिलोम f इनवर्स केवल तभी विद्यमान होगा जब f कैसा हो, एक की आच्छादक फलन हो। कुल मिला के अभी तक मैंने जो बताया ना उसमें कुछ समझ में आए या नहीं आए, एक बात जरूर ध्यान रख लेना, वो कौन सी है, ये कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स केवल और केवल तभी पॉसिबल है जब फंक्शन क्या हो, एक की आच्छादक हो, फंक्शन कैसा हो, बाइजेक्टिव फंक्शन हो। बाइजेक्टिव का मतलब 1 1 फंक्शन हो। कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल होता है, कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल होता है कब होता है, जब फंक्शन कैसा हो, बाइजेक्टिव फंक्शन हो। कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल का मतलब उसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, कब कर सकते हैं, जब फंक्शन कैसा हो, बाइजेक्टिव हो, ठीक है। आगे मेरी बात समझ में, कोई भी फंक्शन बाइजेक्टिव है तो उसका इनवर्स अपन फाइंड कर सकते हैं। इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे वो सब बात की बातें हैं, लेकिन क्या बोल रहा हूं मैं, कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है तो ही उसका इनवर्स पॉसिबल है। अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव ही नहीं है, बाइजेक्टिव का मतलब एक की आच्छादक ही नहीं है, तो उसका इनवर्स फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। अब देखो उसके बाद एक बात लिख रहा हूं, उस पर ध्यान दो। जैसे मान लो ये कोई सेट ए है और ये कोई सेट बी है, और मान लेते हैं ये कोई फंक्शन f है और f क्या है, f इज बाइजेक्टिव। f क्या है, बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव का मतलब एक की आच्छादक है। मान लेते हैं इसका कोई एलिमेंट x है और इसका कोई एलिमेंट y है, तो क्या हो जाएगा, ये x का रिलेशन किसके साथ है, y के साथ है, ठीक है। f बाइजेक्टिव है एंड
एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। एफ एक्स इज इक्वल टू वाई क्यों, वो लिखते थे ना जैसे इधर 1 और इधर 5, 1 का रिलेशन 5 के साथ है, मतलब एफ 1 इज इक्वल टू 5। फंक्शन एफ है तो एफ एक्स, फंक्शन एफ की एक्स पे वैल्यू क्या है, वाई है, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, वाई है। अब देखो ये ए से बी में एफ है, ये ए से बी में एफ है और ये बाइजेक्टिव है तो एफ इनवर्स पॉसिबल होगा, एफ इनवर्स पॉसिबल होगा। अब मेरे को ये बताओ, देखो यहाँ मैंने क्या लिखा, यहाँ मैंने ऐसे लिखा एफ और यहाँ x रखने पर क्या मिलेगा अपने को, y मिलेगा, f और यहाँ x रखने पर अपने को क्या मिलेगा, y मिलेगा। तो अब ये बताओ इनवर्स तो इधर से पॉसिबल है ना, मतलब ये इस इनवर्स वाले के लिए ये इसका डोमेन और इसका कोडोमेन है, ठीक है। तो क्या होगा, इनवर्स तो इस साइड से पॉसिबल है ऐसे, तो इसमें कौन सा एलिमेंट रखोगे, इसमें x थोड़ी रखोगे, जैसे x रखने पर y मिल रहा था, अब ये तो इस तरीके से, तो इसमें क्या रखेंगे, f इनवर्स वाले में क्या रखेंगे, y रखेंगे और क्या मिलेगा अपने को, x मिलेगा। तो अगर एफ एक्स इक्वल टू वाई है तो एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है। एंड इफ एफ एक्स इज इक्वल टू वाई देन एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स। एफ एक्स इक्वल टू वाई है तो एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स है, ये तुम लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अगर ऐसा है तब ये होगा, एफ एक्स इक्वल टू वाई है तो एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स। जैसे मान लो 2 लिखा हुआ है और 2 का रिलेशन किसके साथ है, 4 के साथ। मान लो कोई स्क्वायर वाला रिलेशन है तो मैं ऐसे बोल दूं एफ टू इज इक्वल टू 4। जैसे मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो, एक्स स्क्वायर, तो एफ टू का मतलब 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो इधर क्या होगा, देखो एफ टू इक्वल टू 4 हो तो एफ इनवर्स, ये एफ फंक्शन है तो ये एफ इनवर्स है मान लिया, तो एफ इनवर्स यहाँ 4 रखने पर क्या आएगा, 2 आएगा। अगर फंक्शन एफ में 2 रखने पर 4 मिलता है तो ये तो उल्टा हो गया ना, उल्टा होने का मतलब इनवर्स वाले में 4 रखने पर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, ठीक है। ये ध्यान नहीं रखना तुम्हारे को, अभी केवल ये ध्यान रखना है कि अगर एफ एक्स इक्वल टू वाई हो तो एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स होगा। तभी तो वो होता था ना, याद है तुम लोगों को, साइन एक्स इज इक्वल टू वाई हो तो साइन इनवर्स y इज इक्वल टू क्या होता था, x होता था। यहाँ से ये साइन x इक्वल टू वाई हो या फिर साइन x इक्वल टू थीटा हो तो साइन इनवर्स थीटा इज इक्वल टू क्या होता था, x होता था। ये तुम्हारे को सेकंड चैप्टर में मैंने समझाया था। वैसे ही क्या होता है, देखो एफ एक्स इक्वल टू वाई हो तो ये ऐसे समझ लो, ये f उधर गया तो f इनवर्स y इज इक्वल टू क्या होगा, x होगा। तब ये तो क्या है, इस f का ये क्या है, इनवर्स फंक्शन है, इस f का ये क्या है, इनवर्स फंक्शन है, ठीक है। ये अपने इनवर्स फंक्शन फाइंड करने के लिए अपने काम में आएगा। देखो बेटा अभी मेरे को पता है तुम लोगों को ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया होगा, अभी तुम्हारे को 2 बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात, किसी भी फंक्शन का इनवर्स केवल तभी फाइंड कर सकते हैं जब फंक्शन इनवर्टिबल, और फंक्शन इनवर्टिबल कब होता है, जब फंक्शन 1 1 ऑन 2 हो, मतलब एक की आच्छादक हो, मतलब बाइजेक्टिव हो, ठीक है। पहली बात पता हो गई। दूसरी बात, अगर एफ एक्स इक्वल टू वाई है तो एफ इनवर्स वाई इक्वल टू क्या होगा, एक्स होगा। अगर एफ एक्स इक्वल टू वाई है तो एफ इनवर्स वाई इक्वल टू क्या होगा, एक्स होगा। अभी आज के लिए तुम लोगों को केवल ये 2 बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। ये नोट लिख के, ये डायग्राम बना के ये लिख लेना। इसके अलावा ठीक है, वो जो पहले तुम लोगों को डेफिनेशन लिखवाई थी वो सब नोट डाउन करना है, और उसके बाद में ज्यादा कुछ नहीं सोचना, ठीक है ना, ज्यादा कुछ नहीं सोचना, ज्यादा लोड नहीं लेना। धीरे धीरे जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा, मतलब 1-2 क्लासें और होंगी, तब तुम्हारे को सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे यार पहले भी अपन ने जैसे कॉम्पोजिट फंक्शन शुरू किया था तो पहली वीडियो में ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया था, क्योंकि कंफ्यूजन रहता है, और कंफ्यूजन रहना भी चाहिए ना यार। कंफ्यूजन रहेगा तभी क्या होगा, वो कंफ्यूजन क्लियर होंगे, ठीक है ना। डाउट्स रहेंगे तभी तो डाउट्स क्लियर होंगे ना धीरे धीरे, और किसी के डाउट से नहीं है इसका मतलब मामला खत्म है। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा ध्यान नहीं देता, वो केवल इतना ध्यान देता है कि सर ने बोल दिया वो ये लिखना है, लिख लो, खत्म करो, फोटो खींचो, सर को होमवर्क भेजो, काम खत्म, ठीक है। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करना, और आगे की जैसे वीडियो आएंगी वैसे तुम्हारे को ये सब डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। वैसे उम्मीद करता हूँ थोड़ा बहुत तुम लोगों को समझ में आ गया होगा।